आपदा पढ़ना है कि आपदा क्या है, ठीक है, और आपदा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो आपदा कहने का मतलब होता है कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा या प्राकृतिक घटनाओं के, ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप या प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो यानी जन माल की हानि होती है, बड़े पैमाने पर जन माल की हानि होती है, क्या कहा जाता है? आपदा कहा जाता है। समझ में है ना? सीधा कह सकते हैं कि आपदा कहने का मतलब क्या है कि आपदा कहने का मतलब होता है कि या तो या प्रकृति के कारण या मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो घटना घट जाए, एकाएक घटना घट जाए और जिसमें बड़े पैमाने पर जन माल की क्या हो जाए, हानि हो जाए, उसको क्या कहेंगे? आपदा कहा जाता है। समझ में है ना? आपदा। अब प्रश्न पूछेगा कि आपदा कितना प्रकार के होता है, तो आपदा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवीय आपदा। एक होता है कौन? प्राकृतिक आपदा, और दूसरा होता है कौन? मानवीयकृत आपदा। समझ में है ना? अब सीधा वर्षन एकदम डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्राकृतिक आपदा से क्या समझते हैं। समझ में है ना? तो प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब होता है कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा हो, प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा घटित हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। जैसे अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट, अगर आएगा ना तो डायरेक्ट मतलब प्राकृतिक के द्वारा हो, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम लोग को कहने से बारिश आ सकता है, हम लोग को कहने से बाढ़ आ जाएगा, हम लोग को कहने से जो अगर भूकंप आ सकता है, नहीं आएगा। तो ये अगर कार्य इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, यानी हमारा कोई उसमें उत्तरदायित्व नहीं है, तो उस प्रकार के आपदा को क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। तो कोई पूछेगा कि प्राकृतिक आपदा में क्या होगा, तो प्राकृतिक आपदा में हो जाएगा क्या? बाढ़। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा? भूकंप। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा? सुनामी। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा? ज्वालामुखी। यही ना होगा? प्राकृतिक आपदा में क्या होगा? यानी बड़े पैमाने पर वर्षा। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा? तो ये हो जाएगा सुखाड़। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बाढ़, सुखाड़। बिजली का गिरना। किसका गिरना? बिजली का गिरना। बिजली का गिरना देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, बिजली गिर गया, पलट आदमी मार देगा, तो ये बिजली का गिरना भी क्या कहला? ऐसा थोड़े कि कोई जा रहा आप कह दे कि हे भगवान बिजली गिर जाए, तो कह दीजिएगा तो बिजली गिरेगा? नहीं गिरेगा। यानी किसके कारण? तो प्रकृति के कारण गिरेगा, हमारे कहने से नहीं। तो जिस जिस क्रिया में यानी जिस जिस घटना में हमारी कोई योगदान नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। समझ में है ना? तो ये डायरेक्ट इसमें याद रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा? तो बाढ़ होगा। बाढ़ हमारे कहने से नहीं आ सकता है, ठीक है। बताएंगे कि बाढ़ कैसे आता है, बाढ़ का कारण क्या है। भूकंप होता है, देखते हैं भूकंप कहने का मतलब पृथ्वी के गर्भ में आंतरिक विवर्तन हो जाए, हलचल हो जाए, हलचल होने के बाद से दरारें पड़ जाए, घर गिर जाए, ठीक है, पेड़ पौधे गिर जाए, कुछ लोग जमीन के अंदर चल जाए, यानी उथल पुथल हो जाए, मिट्टी का क्या हो जाए? उथल पुथल, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी या दरारें पड़ जाए, तो उस प्रक्रिया का कहते हैं भूकंप कहा जाता है। सुनामी जो होता है ये समुद्र के लहर जब बड़े पैमाने पर यानी समुद्र के लहर, देखते हैं ना कि समुद्र के किनारे लहरें आती है, पानी पूरा उठा के ऊपर लेके जाता है, फिर वापस कहाँ तक चला जाता है। तो जब सामान्य रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी इतना भयानक रूप ढक आता है, इतना तेजी गति से आएगा कि जिसके आने के कारण जो होता है, लोग क्या होते हैं, जितना पर्यटक रहेंगे ना समुद्र के किनारे बीच पर घूमने वाले, सबको लेके दाव आके कहाँ लेके चल जाएगा? समुद्र के अंदर। तो उस प्रकार को क्या कहा जाता है? सुनामी। ज्वालामुखी होता है, जो ज्वार भाटा यानी जमीन के अंदर से क्या होता है? लावा के रूप में निकलता है, उसको क्या कहेंगे? ज्वाल यानी ज्वालामुखी। वर्षा। वर्षा कहने का मतलब सामान्य रूप से हो रहा है तो ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है। अब मान लीजिए लगातार एकदम 4 महीना तक बारिश होते रहे,
तो 4 महीना तो लगातार बारिश होते रहेंगे तो बाढ़ का स्थिति धारण कर लेगा। ठीक है, हमारी जो जन प्रभावित सबसे अधिक होगा, ना फसल होंगे ना हमें कोई काम, यानी जो कंपनी में काम करने वाले बंद कमरे में उनका तो काम हो सकता है, लेकिन मान लीजिए जो मेहताना पर दिन काम करने वाले उनका काम होगा नहीं हो सकता है। समझ में आना। तो ये जो होता है यानी वर्षा। सुखाड़ कहने का मतलब होता है सामान्य से कम, इतना पानी कम हो जाए कि ना ही कोई फसल होने की संभावना नहीं हो। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग धान का खेती करने वाले, अभी तक बारिश नहीं हुआ, आगे भी जाकर बारिश नहीं होगा, तो जब आगे भी जाकर बारिश नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो, स्थिति आ जाएगी सुखाड़। जब धान की खेती नहीं होगी तो कौन स्थिति, सुखाड़ आ सकती है। समझ में आना। तो ये सुखाड़। बिजली का गिरना, चक्रवात। ठीक है, चक्रवात जानते हैं, चक्रवात भी आपको क्या होता है, ये भी एक प्रकार का आपदा ही कहलाता है ना। देखते गांव में कहते हैं कि बरेड़ा घूम रहा। ठीक है, बरेड़ा, तो वह क्या होता है, चक्रवात होता है। समझ में ना। तो इस प्रकार से कोई भी पूछेगा कि प्राकृतिक आपदा क्या क्या है, तो प्राकृतिक आपदा में याद रखिएगा बाढ़, प्राकृतिक आपदा में याद रखिएगा भूकंप, प्राकृतिक आपदा में सुनामी, ज्वालामुखी, वर्षा, सुखाड़, बिजली का गिरना, चक्रवात। तूफान होगा कि नहीं, तूफान नहीं होगा, अरे आंधी तूफान होगा ना, इसलिए आंधी तूफान, आंधी तूफान तो सामान्य से अधिक आता है, 60 चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी अधिक तेजी से। देखते हैं आप सोए हैं, मान लीजिए कि झोपड़ी में सोए हैं, इतना तेज आया कि झोपड़ी उड़िया के ऊपर से लेके चला गया। ठीक है, करकट के घर में सोए, करकट उड़िया के लेके चला गया। तो जब सामान्य से अधिक होता है उस परिस्थिति में भी आपको क्या होता है, बहुत हानि होती है। इस प्रकार के आपदा को क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा का। समझ में आना, कोनो दिक्कत। अब देखिए दूसरा होता है मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा में क्या होता है कि इसमें जो होता है प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता, इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता, ये हमारे कारनामों के कारण होता है, यानी हमारे हस्तक्षेप के कारण होता है। जैसे सामान्य भाषा में आतंक। आतंक में क्या भगवान को हम दुख लेके आते हैं, मार के भाग जाते हैं, नहीं ना, आतंकवाद हो जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता हो जाता है, सांप्रदायिकता। जैसे मान लीजिए सांप्रदायिकता कहने का मतलब है तो दो धर्मों के बीच में, एक कहे कि हमारा धर्म अच्छा है, एक कहे कि हमारा धर्म अच्छा है, और दोनों में मारा पीटी हो जाती है, इसको क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे। जैसे मान लीजिए देखते हैं ना, रामनवमी है, रामनवमी का एगो जुलूस निकल जाए, एगो मुस्लिम वर्ग का कोई मान लीजिए अखाड़ा निकल जाए, वो कहे कि ना तुम रोड पर से उतरो, वो कहे कि तुम रोड पर से उतरो। तो इस परिस्थिति में अगर दोनों में आपस में अगर झगड़ा हो जाए, हानि हो जाए, जन माल की क्षति हो जाए, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, यानी उसको कहेंगे क्या, सांप्रदायिकता कहा जाता है। समझ में ना। तो यह आतंकवाद हो जाएगा, सांप्रदायिकता हो जाएगा। मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना हो गई, यानी रेल दुर्घटना भी हुई थी ना बालासोर उड़ीसा में, देखे कि रेल दुर्घटना। तो रेल दुर्घटना क्या भगवान आके ट्रेन को लड़ा के भाग गए, ऐसा थोड़े कि टिकट नहीं कटे हम लोग को लड़ा दिए, लड़ा कर भी जाओ भागो, नहीं था। ये किसके कारण हुआ, हमारी गलतियों के कारण, यानी या तो टेक्निकल की कमी थी या कोई भी कमी थी, तो उस कमी के कारण क्या हुआ, रेल दुर्घटना हो गया। तो रेल दुर्घटना का या कोई भी दुर्घटना, जैसे मान लीजिए रोडे पर जा रहे हैं, कोई आया जीरोक्स करके चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, मानवीय घटना, यानी मानवीय आपदा कहेंगे। बड़े पैमाने पर घटना हो जाए तो ये, तो याद रखिएगा आतंकवाद हो जाएगा, सांप्रदायिकता हो जाएगा, या कोई भी घटना हो जाएगा। और भी हो सकता है बम विस्फोट हो जाए, क्या हो जाए, बम विस्फोट। तो बम विस्फोट भी होगा तो इसमें भी बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं। तो अगर इस घटना, ऐसी कोई घटना घटती है तो इस घटना को मानवीय आपदा कहा जाता है। समझा। आपदा कहने का मतलब क्या होता है, सामान्य में ना कहते गांव में कि आफत हो गया, मतलब बड़ी परेशान है, बड़ी हानि हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे चीजों को होता है, यानी एक आतंकवाद, सांप्रदायिकता, रेल दुर्घटना, बम विस्फोट। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, बड़े पैमाने पर अगर लोगों की जान माल की हानि होती है, तो उसको क्या कहेंगे, मानवीय कृत आपदा कहा जाता है। समझ में ना। अब एक एक को देखेंगे कि इसमें जो होता है कि बाढ़, पहले देख लेते हैं बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा में क्या देखेंगे, बाढ़। अब बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ कहने का मतलब क्या होता है
कि जब वर्षा, जब क्या हो जाए, वर्षा सामान्य से क्या हो जाए, अधिक, सामान्य से अधिक हो जाए, तथा जल संचय करने की क्षमता, जल संचय करने की क्षमता नदियों से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए, या बांध के टूट जाने से, बांध के टूट जाने से, ठीक है, बांध के टूट जाने से अगर किसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ चाहे ग्रामीण हो चाहे क्या हो शहर हो, अगर इन सारे क्षेत्रों में पानी लग जाए, पानी सामान्य से क्या हो जाए, अधिक हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। समझ में है ना। जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी का एक कैपेसिटी है ना कि कितना पानी उसमें लग सकता है। जैसे बाल्टी मान लीजिए, भर बाल्टी पानी रख दे, ऊपर बाद से फिर उसमें जग से डाले तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। वैसा ही वर्षा मान लीजिए हमको जरूरत है लगभग 250 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन वर्षा हो गया कितना, 500 सेंटीमीटर। तो भाई जब वर्षा इतना हो जाएगा तो क्या फसल होगा, नहीं हो पाएगा। फसल के साथ साथ जो मवेशी होंगे उनको सामान्य से अधिक पानी, मान लीजिए पानी इतना लग जाए कि घर में तक प्रवेश कर जाए, तो घर में प्रवेश कर जाए, देखिए कुछ लोग दह गए, या इतना बारिश हो गया, इतना नदिया से पानी, बांध टूट जाने से पानी आ गया, बहुत लोग दह बह गए, ठीक है, मवेशियों को इसमें सबसे ज्यादा हानि होने लगे। तो कभी भी देखिएगा कि सामान्य से अगर अधिक पानी हो जा रहा है, नदियों को संचित करने से अगर अधिक पानी हो जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश या शहरी क्षेत्रों में प्रवेश हो जा रहा है, ठीक है, घर में प्रवेश कर जा रहा है पानी, रहने में परेशानी है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। समझ में ना। अब बाढ़ से, बाढ़ होता है तो हानि क्या होती है, तो पहला बाढ़ जो होगा ना, तो बाढ़ से पहले का हानि ये होती है कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर, फसल पर, फसल ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए धान रोप कर आए, आइए एक के बार पूरा धान में इतना पानी लग गया कि एकदम सामान्य से अधिक हो गया, तो सामान्य से अधिक होगा तो क्या वो धान होगा, नहीं हो पाएगा, यानी धान क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो फसल आपको बर्बाद कर देगा जितना फसल। दूसरा बात है कि यानी हम लोग का जो है जीवन, दूसरा हम लोग का जीवन प्रभावित हो जाता है। जीवन प्रभावित हो जाएगा मतलब इसमें क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां कम हो जाएगी, रोड दह जाएंगे, बह जाएंगे, मकान टूट जाएंगे, दह जाएंगे, बह जाएंगे, तो इससे हमारी क्या, हमको भी परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त मान लीजिए हमारे पास क्या है, मवेशी है। अब मान लीजिए हम तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है कि इधर उधर कल्टी कर लेंगे, लेकिन क्या मवेशी हो सकता है, मान लीजिए कोई ऊंचाई हो, पहाड़े पर कुछ ऊंचाई पर हो तो उस पर तो हम आराम से चढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास भैंस है, गाय, तो भैंसियों को लेकर चढ़ाएंगे, नहीं ना चढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में भाई मवेशियों को क्या होती है, हानि होती है। ये मवेशी मर जाएंगे बड़ी पैमाने पर, तो इससे जो होगा हम लोग का आर्थिक, मान लीजिए इसमें भी तो आर्थिक लगा है कि नहीं, आपके पास गाय है तो गाय का दाम कुछ न कुछ होगा कि नहीं, जिस दिन गाय को बेचेगा कुछ न कुछ आपको पैसा। इस प्रकार से अगर सामान्य से अधिक रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा हानि होगा। दूसरी, यातायात प्रबंधन क्या होते हैं, रुक जाते हैं। यातायात मतलब जानते हैं ना, यानी जब रोड ही समाप्त हो जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाइएगा नहीं जा सकते, क्योंकि रोड समाप्त हो गया, रोड ही टूट गया। रेलवे को देखते हैं, रेलवे लाइन प्रभावित कर देता है, रेलवे लाइन को उखाड़ कर फेंक देता है। तो इस परिस्थिति में जो होता है, अगर ऐसी कंडीशन आता है तो इसको क्या करेंगे,